गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 31। तो हमारा 13वें अध्याय के जो कंक्लूडिंग श्लोक हैं उन पे चर्चा करने का प्रयास जारी है। और पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे कार्य जो है ये प्रकृति करवा रही है, प्रकृति कर रही है, लेकिन भुगत कौन रहा है? आत्मा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के पास वापस नहीं जा पा रहा। प्रकृति क्या करती है? उसको अनेक योनियों में भ्रमण करवा रही है। कार्य प्रकृति कर रही है, लेकिन अहंकारवश हम सोचते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं। तो जब जीव प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्रकृति उसके साथ क्या करती है, ये भगवान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 31। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति तत्एव च विस्तारम ब्रह्म संपदते तदा। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहले प्रकृति क्या करती है जीव के साथ? उसको जो 84 लाख योनियां हैं उनमें से किसी एक योनि में डालेगी, किसी एक शरीर में डाल देती है। जैसे हम हैं, जब हम घर में होते हैं तो हम बनियान में, लुंगी में, पजामे में, बरमूडे में आराम से रहते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म में जाते हैं या फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं। शाम को जब पार्क में टहलने के लिए जाते हैं तो हम सिंपल कपड़े पहनते हैं, और रात में जब सोते हैं तो फिर नॉर्मल टी शर्ट या नाइट वेयर जो भी है उसमें हम रहते हैं। तो मैं वही हूँ, लेकिन दिन में 4 बार कपड़े बदले हैं। अब किसी व्यक्ति को आप चड्डी बनियान में देखेंगे या उसको 3 पीस सूट में देखेंगे तो उसका जो इंप्रेशन है वो अलग होता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे जीव हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन उसमें आत्मा वही है। वही आत्मा, वही आत्मा भी, सब जीवों में आत्मा भी अलग अलग है, पर मूलभूत अस्तित्व क्या है? आत्मा के रूप में है। अभी जैसे कोई जब जेल बनी है या हॉस्पिटल बना है या स्कूल बना है या घर बना है, वो देखने में अलग अलग है। वो हॉस्पिटल लगेगा, स्कूल लगेगा, रेलवे स्टेशन लगेगा, बस स्टैंड कुछ भी लगेगा बिल्डिंग, लेकिन उसका मूलभूत क्या है? ईंट है। ऐसे ही शरीर अलग अलग है, लेकिन मूलभूत उसके अंदर क्या है? आत्मा है। अभी गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी, चूहा, काकरोच, उड़ने वाले पक्षी हैं, मनुष्य हैं, देवतागण है। ये इनका अलग अलग अस्तित्व है, देखने में बाह्य रूप से अलग अलग है, लेकिन जो अंदर आत्मा है उसका अस्तित्व वो है, आत्मा के रूप में है। तो हम जैसे पोशाक बदलते रहते हैं, व्यक्ति जैसे पार्क में होता तो अलग ड्रेस, दिन में अलग ड्रेस, रात में अलग ड्रेस, स्कूल में अलग ड्रेस, ऑफिस के लिए अलग ड्रेस, जब खेलने जाता है तो अलग ड्रेस, अलग अलग कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार जीव है, आज देवता का शरीर है, कल घास फूस तिनके का है, फिर पेड़ का है, चूहे का है, बिल्ली का है, ऐसे शरीर बदलता रहता है। आत्मा शरीर ऐसे बदलते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा भूत पृथक भावम। भूत, भूत यानी कि जीव, पृथक भाव यानी कि हम इस भौतिक जगत में जो अंतर करते हैं वो किस आधार पे करते हैं? वो हम शरीर के आधार पर, योनि के हिसाब से करते हैं। भाई किसको कौन सी योनि में है, कौन सा शरीर है, उसके आधार पे हम अंतर करते हैं। अब जैसे मैं मनुष्य हूं तो मैं मनुष्य की भलाई के लिए काम करूंगा, गाय भैंस, ये गाय चिकन इनको मार के खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं समझूंगा कि ये तो मनुष्य है ही नहीं, ये तो जीव है ही नहीं, ये मनुष्य नहीं है। या हम और भी सूक्ष्मतम लेवल पर जाएं, जैसे चाइना है, चाइना क्या सोचेगा कि उसकी बाउंड्री में जो लोग रहते हैं वही उसके हैं, बाकी सारे दुश्मन हैं। ऐसे ही पाकिस्तान सोचेगा, अमेरिका सोचेगा, भारत भी ऐसे सोचेगा, तो सब ऐसे ऐसे सोचते रहते हैं। तो ये क्या है? भूत पृथक भावम। अभी सांप है,
वो चूहे को अपना ग्रास बनाता है, अपना भोजन बनाता है। ये पृथक भाव। उसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा उनके अंदर सेम रहता है। बाह्य रूप से शरीर बदलता रहेगा लेकिन अंदर जो इंटरनल है आत्मा वही रहता है। तत्एव च विस्तारम, तो यही एक ब्रह्म है, उसका जो एक्सटेंशन है उसका विस्तार है। सारी विविधताओं के साथ ब्रह्म वही रहता है। तो ब्रह्म एक्चुअली अविचल है, अविकारी है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जब ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो बाह्य रूप से उसमें बदलाव होते हैं। आंतरिक रूप से इंटरनली आत्मा के रूप में उसमें कोई बदलाव नहीं होता। एक शरीर छोड़ दिया दूसरा ले लिया, दूसरा शरीर छोड़ दिया तीसरा ले लिया, आत्मा वही रहता है। तो जो व्यक्ति ये जान लेता है ब्रह्म संपदे तदा, तो जो व्यक्ति जान लेता है वो शरीर के लेवल पे नहीं देखता है, वो फिर ये आत्मा के लेवल पे देखने लग जाता है। और यही वो ज्ञानी है। ये जो ये ऐसे देखता है सही मायने में वही ज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।